इमेजिन करो, एक ऐसा वर्ल्ड जहां सिर्फ रेप्टाइल्स रूल करते थे, डिनोसॉर्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद का टाइम। यह था पैलियोसीन एपॉक, बदलाव और रिकवरी का टाइम। इसी टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट 60 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत ही विशाल और पावरफुल क्रीचर रहता था साउथ अमेरिका के गहाने जंगल्स में। हाँ, इस क्रीचर को, जो कि अब तक का सबसे बड़ा सांप है, टिटानोबोआ कहते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है कोलंबिया के सेरेजोन कोलमिने से, एक ऐसी जगह जहां पे प्रीहिस्ट्री के निशान आज भी रॉक्स में महफूज हैं। यहीं पर एक खोई हुई दुनिया के असुबद्वेशों के बीच पैलेओंटोलॉजिस्ट्स को टिटानोबोआ के होने के पहले संकेत मिले। ये कोई आम सांप की हड्डियां नहीं थीं। ये एक ऐसे क्रीचर के रिमेन्स जो इमेजिनेशन से परे था। टिटानोबोआ की खोज ने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी। यह इस बात का प्रमाण था कि स्नेक्स, वो मिस्ट्रीमय और अक्सर डरावने क्रीचर्स, कभी इतने विशाल हुआ करते थे कि आज के सबसे बड़े एनाकोंडास और पाइथन्स भी उनके आगे बौने लगते हैं। यह खोज सिर्फ एक जीवाश्म की खोज नहीं थी, यह एक खोई हुई दुनिया में झांकने का एक मौका था। एक ऐसे समय का जब विशाल रेप्टाइल्स पृथ्वी पर राज करते थे। हर नए फॉसिल के साथ टाइटानोबोआ की तस्वीर और साफ होती गई। साइंटिस्ट इस प्रीहिस्टोरिक जायंट के स्केलेटल स्ट्रक्चर को पीस बाय पीस जोड़कर देख पा रहे थे, जिससे एक ऐसा क्रीचर सामने आया जो विस्मयकारी और भयानक दोनों था। टिटानोबोआ सचमुच एक विशाल सर्पेंट था, हमारे ग्रह पर जीवन की शक्ति और विविधता का प्रूफ। कोलंबिया के दिल में स्थित सेरेजोन कोल माइन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वाली जगह है, लेकिन इस सतह के नीचे पत्थर और कोयले की परतों के बीच छिपा है प्रागैतिहासिक मिस्टरियों का खजाना। यहीं पर इस अनोखी जगह पर टिटानोबोआ के असुबद्वेश पहली बार दुनिया के सामने आए। यह खोज एक इंटरनेशनल पैलेओंटोलॉजिस्ट्स की टीम द्वारा की गई एक रूटीन एक्सपेडिशन के दौरान हुई। वे पैलियोसीन इपॉक से जीवाश्म डिस्कवरी ने की उम्मीद से सेरेजोन माइन आए थे, जो डायनासोर के विलुप्त होने के बाद का समय था। उन्हें क्या पता था कि वे 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरियों में से एक पर ठोकर मारने वाले हैं। टिटानोबोआ के पहले संकेत अधूरे थे, कुछ वर्टेब्रे जो एक असामान्य आकार के क्रीचर्स की ओर इशारा करते थे। जैसे ही टीम ने आसपास की चट्टान की सावधानी पूर्वक खुदाई की, उन्हें अधिक से अधिक हड्डियां मिलने लगी। हर एक उनके प्रारंभिक संदेह की पुष्टि करती थी। उन्होंने किसी भी जात, प्रजाति, जीवित या विलुप्त से बड़े एक स्नेक्स के असुबद्वेश पाए थे। सेरेजोन माइन, जो कभी एक हरी भरी उष्णकटिबंधीय वर्षावन हुआ करता था, ने लाखों वर्षों तक टिटानोबोआ के असुबद्वेशों को संरक्षित रखा था। जीवाश्म उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थे, जो वैक्नोलॉजिकों को इस प्रागैतिहासिक कोलोसलकाय के शरीर रचना और इकोलॉजिकली में एक अनप्रेसिडेंटेड झलक प्रदान करते थे। यह खोज फॉसिलीकरण की शक्ति का एक प्रमाण थी, एक ऐसी प्रक्रिया जो हड्डी को पत्थर में बदल सकती है और समय के एक क्षण को सहस्राब्दियों तक संरक्षित रख सकती है। टिटानोबोआ, जिसका मतलब है टाइटैनिक बोआ, एक ऐसा क्रीचर था जो अपने नाम पर खरा उतरता था। यह प्रागैतिहासिक सर्पेंट ट्रूली में एक कोलोसल काय था, जो आज के सबसे बड़े सांपों को भी बौना बना देता था। नाक से पूंछ तक टिटानोबोआ 13 मीटर तक की लंबाई तक पहुंच सकता था, जो एक डबल डेकर बस से भी लंबा है। इसकी चौड़ाई भी उतनी ही प्रभासुबड्यूयाली थी। इसके वर्टेब्रे के आकार के आधार पर वैक्नोलॉजिकों का अनुमान है कि टिटानोबोआ 1100 किलोग्राम से अधिक वजन तक पहुंच सकता था। ये एक ग्रैंड पियानो से भी भारी है और आज के सबसे बड़े एनाकोंडास के वजन से 10 गुना से भी अधिक है। इसका शरीर, जो एक आदमी के धड़ जितना मोटा था, मांसपेशियों और त्रेग्नू का एक समूह था, जो सिकुड़न और वाटरीय घात के जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल था। जहां टिटानोबोआ का आकार निश्चित रूप से इसकी सबसे आकर्षक विशेषता है, यह याद रखना जरूरी है कि यह कोई मामूली स्नेक्स नहीं था। इसकी शरीर रचना जीवाश्म साक्ष्य से बारीकी से पुनर्निर्मित एक ऐसे क्रीचर्स को प्रकट करती है जो पावरशाली और फुर्तीला दोनों था। इसकी खोपड़ी, जबकि आधुनिक बोआ के समान ही थी, काफी बड़ी थी, जो एक ऐसे काटने का सुझाव देती है जो हड्डी को कुचल सकती है और सबसे बड़े शिकार को भी वश में कर सकती है। इसके दांत नुकीले और वापस मुड़े हुए, संघर्षरत शिकार को पकड़ने और पकड़े रहने के लिए पूरी तरह से डिजाइन किए गए थे, और इसके जबड़े सभी बोआ और अजगर की तरह ढीले ढाले थे, जिससे यह अपने सिर से कहीं बड़े शिकार को निगल सकता था।
टिटानोबोआ जिस दुनिया में रहता था उसे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें समय में वापस पैलियोसीन एपॉक की यात्रा करनी होगी। एक ऐसा समय जो 6 करोड़ 60 लाख साल पहले शुरू हुआ था और लगभग 1 करोड़ साल तक चला था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो अभी भी उस विनाशकारी घटना से उबर रही थी जिसने डायनासोर का सफाया कर दिया था। एक ऐसी दुनिया जो परिवर्तन की स्थिति में थी, जहां राख से नए पारिस्थितिक तंत्र उभर रहे थे। डायनासोर के विलुप्त होने से प्राकृतिक दुनिया में एक खालीपन आ गया था, एक खालीपन जिसे वाटरदीही विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों ने भर दिया। पैलियोसीन स्विफ्टी से विकास और विविधीकरण का समय था, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन नई एनवायरमेंटल परिस्थितियों के अनुकूल हो रहा था। पैलियोसीन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चेंजों में से एक था वैश्विक तापमान में नाटकीय वृद्धि। पृथ्वी ने पैलियोसीन इयोसीन थर्मल मैक्सिमम के रूप में जाने जाने वाले तीव्र गर्मी की अवधि का अनुभव किया, जिस दौरान औसत तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इस गर्माहट के रुझान का ग्रह की वाटर वायु और पारिस्थितिक तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। ध्रुवों की ओर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन का विस्तार हुआ, जबकि समुद्र का जल स्तर बढ़ा, जिससे तटीय इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। पैलियोसीन की गर्म आर्द्र स्थितियों ने सरीसृपों के लिए आदर्श वातावरण बनाया, जिसमें स्नेक्स भी शामिल थे जो इन नए हरे भरे आवासों में फलते फूलते थे। सेक्शन 5 टिटानोबोआ का राज। पैलियोसीन का सबसे बड़ा शिकारी। आज के कोलंबिया के ह्यूमिड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में टिटानोबोआ का राज था। ये कोलोसाल का सांप अपने एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा प्रेई था, एक ऐसा क्रीचर जिसने सभी के हार्टों में खौफ पैदा कर दिया था जो इसके रास्ते में आते थे। इसका आकार और ताकत लाजवाब थी, जिससे यह खुद से कहीं बड़े शिकार का शिकार कर सकता था और उसे मार सकता था। टिटानोबोआ की शिकार करने की रणनीति अपने आधुनिक समय के रिश्तेदारों एनोसियोंडा और अजगर से मिलती जुलती थी। यह एक घात लगाकर शिकार करने वाला प्रेई था जो बेखबर शिकार के बहुत पास घूमने का इंतजार करता था। एक बार हड़ताली दूरी के भीतर टिटानोबोआ बेवॉटरी की गति से खुद को लॉन्च करेगा। इसके पावरशाली जबड़े हड्डी कुचलने वाले बल के साथ नीचे दबाएंगे। जहरीले सांपों के विपरीत, जो अपने शिकार को वश में करने के लिए जहर पर भरोसा करते हैं, टिटानोबोआ एक संकुचन करता था। एक बार जब उसने अपने शिकार पर मजबूत पकड़ बना ली, तो वह अपने विशाल कुंडल उसके शरीर के चारों ओर लपेट लेता था। हर एक सांस के साथ शिकार को कड़ा और कड़ा करता था। मृत्यु तेज और दयाहीन रही होगी, घुटन और दिल की गिरफ्तारी का एक संयोजन। टिटानोबोआ के आहार में विभिन्न प्रकार के बड़े कशेरुक शामिल थे, जो इसके दलदली निवास स्थान को साझा करते थे। जीवाश्म साक्ष्य से पता चलता है कि यह कछुओं, मगरमच्छों और यहाँ तक कि बड़ी मछलियों का भी शिकार करता था। हो सकता है कि इसने आदिम स्तनधारियों का भी शिकार किया हो, जो पैलियोसीन के दौरान विविधता लाना शुरू कर रहे थे। सेक्शन 6 टिटानोबोआ के विलुप्त होने का रहस्य। सभी प्राणियों की तरह टिटानोबोआ का राज्य भी अंततः समाप्त हो गया। ये शानदार क्रीचर्स लगभग 5 करोड़ 80 लाख साल पहले जीवाश्म रिकॉर्ड से गायब हो गया, अपने पीछे रहस्य में डूबी विरासत छोड़ गया। जबकि टिटानोबोआ के विलुप्त होने के सटीक कारण अस्पष्ट हैं, वैज्ञानिकों ने कई ठोस सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। सबसे प्रमुख स्पष्टीकरणों में से एक वाटर वायु परिवर्तन है। पैलियोसीन इपॉक की गर्म आर्द्र स्थितियां, जिसने टिटानोबोआ को फलने फूलने की अनुमति दी थी, अंततः एक ठंडी शुष्क वाटर वायु को रास्ता दे दिया। जैसे जैसे तापमान गिरा, विशाल स्नेक्स का चयापचय बाहरी गर्मी पर निर्भर धीमा हो गया होगा, जिससे शिकार करना और जीवित रहना अधिक कठिन हो गया होगा। एक और योगदान कारक निवास स्थान का नुकसान हो सकता है। हरे भरे वर्षावन, जिन्हें टिटानोबोआ अपना घर कहते थे, वाटर वायु परिवर्तन के साथ साथ धीरे धीरे घास के ग्राउंड्सों में बदल गए। इस सिकुड़ते निवास स्थान ने स्नेक्स के शिकार के मैदान को कम कर दिया होगा और इसे अन्य प्रेइयों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा में ला दिया होगा। नए विकसित प्रेइयों के साथ प्रतिस्पर्धा ने भी टिटानोबोआ के अंत में भूमिका निभाई होगी। पैलियोसीन एपॉक ने स्तनधारियों के उदय को देखा, जिनमें से कुछ ने भोजन के लिए टिटानोबोआ के साथ प्रतिस्पर्धा की होगी या यहां तक कि खुद विशाल स्नेक्स का शिकार भी किया होगा। सेक्शन 7 इकोज ऑफ द पास्ट, टिटानोबोआ एंड मॉडर्न स्नेक्स। हालांकि टिटानोबोआ लंबे समय से विलुप्त है, लेकिन इसकी विरासत इसके दूर के रिश्तेदारों बोआ और अजगर के रूप में जीवित है। ये आधुनिक स्नेक्स, जबकि अपने प्रागैतिहासिक पूर्वजों की तुलना में काफी छोटे हैं, कई शारीरिक समानताएं साझा करते हैं।
जो टिटानोबोआ के क्रीचर्स विज्ञान और व्यवहार में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बोआ और अजगर दोनों टिटानोबोआ की तरह बिना जहर वाले संकुचन करता है। वे अपने शिकार को अपने चारों ओर लपेटकर और उसे तब तक निचोड़कर वश में करते हैं जब तक कि उसका गला न घुट जाए। यह शिकार करने की रणनीति, जो लाखों वर्षों से उल्लेखनीय रूप से प्रभावी साबित हुई है, इन सांपों की एवोल्यूशनवादी सक्सेसफुलता का एक प्रमाण है। आधुनिक बोआ और अजगर की शरीर रचना और व्यवहार का अध्ययन करके वैक्नोलॉजिस्ट इस बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि टिटानोबोआ कैसे चलता होगा, शिकार करता होगा और अपने वातावरण के साथ कैसे बातचीत करता होगा। उदाहरण के लिए, टिटानोबोआ की खोपड़ी की संरचना से पता चलता है कि इसमें आधुनिक एनोकोंडा के समान काटने का बल रहा होगा, जो किसी भी जीवित स्नेक्स के सबसे मजबूत काटने वाले बल के लिए जाने जाते हैं। Section 8 Lessons from a Lost Giant, Titanoboa and the Future of Our Planet। टिटानोबोआ की कहानी सिर्फ प्रागैतिहासिक जीवन की एक थ्रिलक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह प्रकृति की शक्ति, पृथ्वी पर जीवन की अंतर संबंधितता और हमारे ग्रह के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के इंपॉर्टेंस की एक कठोर याद हटाता है। टिटानोबोआ का विलुप्त होना वाटर वायु परिवर्तन के संभावित परिणामों के बारे में एक चेतावनी के रूप में काम करता है। यह विशाल सर्पेंट, जो लाखों वर्षों से फल फूल रहा था, अंततः स्विफ्टी से बदलती दुनिया के अनुकूल नहीं हो पाया। इसकी कहानी पर्यावरण परिवर्तन के लिए सबसे सफल स्पेसीसियों की भी कमजोरी को उजागर करती है। टिटानोबोआ से हमें जो सबक मिलता है वह आज विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि हमारा ग्रह अनप्रेसिडेंटेड एनवायरमेंटल चुनौतियों का सामना कर रहा है। वाटर वायु परिवर्तन, निवास स्थान का नुकसान और प्रदूषण अनगिनत स्पीशीजों के सर्वाइवल के लिए खतरा बन रहे हैं, जो एक वैश्विक बायोडाइवर्सिटी विविधता संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछली विलुप्त होने की इवेंटों का अध्ययन करके, जैसे कि टिटानोबोआ का अंत, हम उन रीजंसों की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं जो बायोडाइवर्सिटी विविधता के नुकसान का कारण बन सकते हैं। यह ज्ञान हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता की रक्षा के लिए प्रभावी संरक्षण स्ट्रैटेजियों को विकसित करने के लिए आशुभदायक है। Section 9 Conclusion The Enduring Legacy of Titanoboa। पेलियोसीन का विशाल स्नेक्स टिटानोबोआ भले ही लंबे समय से चला गया हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी गूंजती है। इसकी खोज ने स्नेक्स के विकास की हमारी समझ में क्रांति ला दी है, जो इस बात का ठोस प्रमाण प्रदान करती है कि ये क्रीचर्स कभी ट्रूली में विस्मयकारी आकार तक पहुंचने में सक्षम थे। टिटानोबोआ की कहानी वैक्नोलॉजिस्ट जिज्ञासा की शक्ति, खोज के रोमांच और अपने ग्रह के भविष्य की रक्षा के लिए इसके अतीत को अंडरस्टैंडिंग के इंपॉर्टेंस का एक प्रमाण है। जैसे जैसे हम बदलती दुनिया की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, हमें सांपों के बीच एक कोलोसल काय, टिटानोबोआ के सबक को याद रखना चाहिए और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए जहां मानवता और प्रकृति दोनों फल फूल सके।